बाबा का पूरा आश्रम है। आश्रम नहीं है, ये अय्याशी खाना है। ये बेड आप देख रहे हैं, इसी बेड पर जो है वो टॉयज मिले थे। यहाँ पर ही बाबा अपनी योगा क्लास चलाता था। बकायदा देखिए आपत्तिजनक चीजों का भंडार है पूरा यहाँ पर। यहाँ के युवाओं को नशे में ढकेला जा रहा था, चीजों को जलाया गया है। यहाँ पे बॉटल से शराब की बॉटल है, आपत्तिजनक चीजें हैं और यहाँ पर वाइग्रा की जो टैबलेट्स हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। इसी फाउंडेशन की आड़ पे ये पूरा जो है परिसर तैयार करवाया जा रहा था। विदेशी युवतियों को झांसे में लिया गया, उन्हें गोवा जैसी सुविधा देने के लालच में यहाँ पर लाया जाता था। यहाँ पर किस तरह से साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी थी। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ यानी धर्म की नगरी में फर्जी बाबा के पाप लोक का बड़ा खुलासा हुआ है। क्रांति योगा के नाम से गोवा के तर्ज पे यहाँ पे आश्रम बनाया जा रहा था, जहाँ पर नशेबाजी और जिस्म फरोशी का काला धंधा चल रहा था। पुलिस ने फर्जी बाबा तरुण अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अब विदेशी युवतियों के साथ में फर्जी बाबा की तस्वीर वायरल होना शुरू हो गई है और इससे एक कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इसकी लेटेस्ट जानकारी सिर्फ विस्तार न्यूज के पास है। सबसे पहले ये बोर्ड दिखा रहा हूं मैं। ये क्रांति योगा की नींव साल 2007 में गोवा में रखी गई थी, जब ये योग सेंटर गोवा में प्रचलित हुआ, यानी कि साल 2012 से 15 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, विदेशी युवतियों को झांसे में लिया गया। विदेशी युवतियों को समय समय पर साल 2020 के बाद से लगातार ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, एक क्रांति योगा का जिसे सेंटर बनाया गया, पहले ये फार्म हाउस था, उन्हें गोवा जैसी सुविधा देने के लालच में यहां पर लाया जाता था और यहां पर नशे का व्यापार पहले से ही हो रहा था। नशे की सामग्री परोसी जाती थी, युवतियों को अपने झांसा में लिया जाता था और इसका सीधा प्रूफ जो है वो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं। और जैसे इसने वहां पर गोवा में क्रांति योगा का सेंटर बनाया था, उसी तर्ज पे इसी यहां पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ पे क्रांति योगा का सेंटर डेवलप करना चाहता था। डेवलप कहां करना था, और ये देखिए इसके लिए बकायदा 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पे यहां पर जमीन खरीदी गई, जो कि 30 एकड़ से ज्यादा की है। लेकिन शुरुआती तौर पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए गए, क्योंकि इसका व्यापार बहुत प्रचलित हो रहा था विदेशों में। लगातार युवतियां छत्तीसगढ़ आ रही थी, क्योंकि ये गोवा जैसी सुविधा छत्तीसगढ़ में दे रहा था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में युवतियां यहां पर पहुंचती थी, विदेशी युवतियां यहां पर पहुंचती थी। लोकल्स यहां पर जो छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले के युवा हैं वो भी यहां पर पहुंचते थे और एक बड़े स्वरूप में इस सेंटर को ढालने की तैयारी थी। इसके इर्द गिर्द आप जब चौतरफा जाएंगे ये सेंटर के, तो इसके इर्द गिर्द, आश्रम के इर्द गिर्द आपको नशीली सामग्री दिखाई देगी, आपत्तिजनक वस्तुएं दिखाई देंगी, लड़कियों के कपड़े दिखाई देंगे, कई तरह के जो आपत्तिजनक तेल हैं वो दिखाई देंगे। और देखिए इसके लिए तैयारी व्यापक स्तर पे की गई थी, क्योंकि करोड़ों रुपए, विदेशी युवतियां करोड़ों रुपए देती थी ताकि उनको इंडिया में एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वो आए, यहां पर रहें, कोई देखने वाला ना हो, नशे का सेवन कर सकें। और ये तमाम तरीके की लेटेस्ट जानकारी जो है वो मिल रही। साल 2020 से ये खेल बड़े स्तर पे शुरू हो गया था। 6-7 महीने पे वो रेगुलर यहां पर आता था। उसके बाद यहां पर सुविधाएं कुछ युवकों को भी, विदेशी युवक युवतियों को भी लेकर आता था। उसके लिए बाकायदा देखिए जिम की सामग्री भी मंगाई गई थी ताकि उनको यहां पर सुविधा जी सके। तो योगा के आड़ में बहुत बड़ा गोरख धंधा किया जा रहा था। और ये देखिए योगा की सामग्री में पूरी तरीके से दिखा रहा था। और इसको जैसे कि वीडियोस गोवा वाले सेंटर्स के इसके निकल के सामने आए हैं, उसमें आप साफ तौर पे जब उस सेंटर को देखेंगे ना, तो सबसे पहले फ्रंट पे आपको ऐसी ही मूर्ति वहां पे गोवा वाले सेंटर के बाहर भी दिखाई दे रही थी। यानी कि जो सेंटर वहां पर उसने बनाया, जो प्रचलित हुआ, उसी सेंटर को तर्ज पे यहां पे बनाने की तैयारी थी। और देखिए ये वही स्ट्रक्चर की, उसी कलाकारी की मूर्ति जो है वो मंगाई गई है। यहां पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। तो कुल मिलाकर ये एडवेंचर, सेक्स और एक बाबा के आड़ पे जो है एक बाबा चला रहा था, जिसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। और ये जानकारी बेहद पुख्ता सोर्सों से मिली है कि 6 से 7 महीनों हो गए थे जब से ये ज्यादा एक्टिव था छत्तीसगढ़ में। गोवा कम जाना हो रहा था। तो ऐसे में क्या ये छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा प्लान कर रहा था, या फिर गोवा में कोई बड़ा कांड हो गया था जिसके बाद वो यहाँ से भाग कर आया है? इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस फिलहाल जांच जो है वो कर रही है। और अभी अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहाँ पे सारी सुविधाएं जो है वो विदेशी युवतियों को लुभाने के लिए, जिस तरह की सुविधा चाहिए, वे विदेशी युवकों को लुभाने के लिए चाहिए, वो तमाम तरीके की सुविधा है। 6 से ज़्यादा AC हैं, 5 से ज़्यादा वॉशिंग मशीन है, फ्रिज बड़ी संख्या में है, ओवन है, इसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें हैं
जो विदेशी युवतियों को ध्यान में रखते हुए जो है वो यहाँ पर लाई गई है। और ये देखिए कि ये पूरा सेंटर है। यहाँ पर जब हम पहुंचे सुबह की वक्त तो कुछ सबूत मिटाने का भी प्रयास किया जा रहा था। वहाँ पे एक जो है वो गड्ढा है, पिलर वाला गड्ढा, उस पर कुछ चीज़ों को जलाया भी जा रहा था। तंत्र मंत्र की भी अब जानकारी आ रही है क्योंकि स्केलेटन रखा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में हड्डियां रखी हुई हैं, तो लगातार खुलासे हो रहे हैं। और 10 से ज़्यादा जो एनजीओस थे उनका ये डायरेक्टर भी रहा है जिनमें फंड्स आते थे। तो ऐसे में बैंक अकाउंट, इसके बैंक अकाउंट की, तरुण अग्रवाल के बैंक अकाउंट, फर्जी बाबा के बैंक अकाउंट और जो एनजीओ के डायरेक्टर था उनके बैंक अकाउंट को भी लगातार देखा जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे इसके पास आ रहे थे। तो इसने इसका चुनाव इसलिए डोंगरगढ़ किया क्योंकि ये शांत नगरी है, पवित्र नगरी है, आस्था की नगरी है, तो ऐसे में किसी को शक न हो। यहाँ पे भगवान की प्रतिमाएं आपको देखने को मिल सकती हैं, बौद्ध गुरु की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इधर कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस तरफ जो है वो थोड़ा जूम करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कमरा भी बाकायदा बनाया गया था, कमरे के अलावा यहाँ पर बेड भी थे, यहीं पर जो है वो टॉयज भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े ढोंगी बाबा का खुलासा हुआ है, तरुण अग्रवाल का खुलासा हुआ है। और देखिए यहाँ पर यह भी लिखा गया है यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी, जबकि यहाँ पर देखिए किस तरह का धंधा किया जाता है। और ये देखिए ये जो दीवार है, इस दीवार के पीछे रूम बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, वहां तक भी पहुंचने का प्रयास जो है एक बार करेंगे। और यही रूम पे जो अंदर में है वो टॉयज बरामद किए गए हैं। और देखिए इधर तस्वीर आगे आएंगे तो और मैं दिखाता हूं, आगे आ जाइए। देखिए इधर तरफ जो है वो पूरी सामग्री आपको जो है वो ढोंगी बाबा की दिखाई देगी। यहाँ पर पूरी तरीके से सामग्री जो है वो रखी हुई है। और आगे आइए दिखाइए यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर योग के आड़ में किसी और चीज का धंधा चलता था। और देखिए ये बेड, देखिए ये बेड दिखाइए, बहुत महत्वपूर्ण बेड है। जो देखिए अखिलेश दिखाइएगा, इसी बेड पर जो ये बेड आप देख रहे हैं, इसी बेड पर जो है वो टॉयज मिले थे, यही वो बेड था। और ध्यान होगा कि यहाँ पर टॉयज जो है वो मिले थे। इसके अलावा कुछ दूर पे अंदर पे एक बाथरूम है, वो बाथरूम किधर है उसको भी दिखाते हैं, जहाँ पर वो है एक जो है वहाँ पे भी टॉय भी जो है वो मिला था। इधर आ जाइए, इधर दिखाते जाइए कि देखिए स्केलेटन भी आपको देखने को मिलेगा। और योग में स्केलेटन का क्या काम है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये तस्वीर जो है वो विचलित कर देने वाली है। और ये देखिए यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था जो है वो की गई है। और ये देखिए ये योग का क्लास यहाँ पर लगता था। और देखिए बाकायदा फ्रिज आपको दिखेगा, वाटर कूलर आपको दिखेगा, वॉश बेसिन है और 2 कमरे बनाए गए हैं। ये 2 कमरे किस लिए बनाए गए हैं? जहां पर एसी की सुविधा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसको डेकोरेट किया गया है, लाइट से डेकोरेट किया गया है। यहाँ एयरटेल के वाईफाई की सुविधा है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन मैट वगैरह भी, यहाँ पे भी सामने पे भी आप देख सकते हैं कि एक बेड नुमा जो है वो रखा हुआ है। ये क्यों बनाए गए थे? क्योंकि यहाँ पर अय्यासी हो सके, यहाँ पर नशेबाजी हो सके, यहाँ पर नशेबाज यहाँ पर बैठ सके। और ये तस्वीर ये देखिए दिखा देता हूं मैं। और ये देखिए कंकाल, देखिए यहाँ पे कंकाल भी है। और कंकाल की आवश्यकता, जब बाबा ये कह रहे हैं कि ये योग के लिए इस स्थल को बनाया गया था, तो ये इस कंकाल का क्या काम है ये भगवान ही जाने। ये तस्वीर जो है वो, इसके अलावा देखिए अंदर में बाकायदा आपको हर तरह की सुविधाओं वाला युक्त वाला देखिए ओवन मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, बड़ी फ्रिज है। और यहाँ पे देखिए कि इस सब चीज़ का क्या काम है। और इस सब चीज़ को इसलिए रखा गया है, बाकायदा वॉशिंग मशीन है, यानी कि यहाँ पर सारी सुविधाएं योग के नाम पर ये देखिए इधर दिखाइए वॉशिंग मशीन, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, हाईटेक मशीन है, जिसमें दोनों काम होते हैं, कपड़े सुखाने के भी काम होते हैं, कपड़े धोने का भी काम होता है। तो ये देखिए कि इसका क्या काम है। ये तस्वीर देखिए कि इसको जो है वो रखा गया है। इसके अलावा ऊपर की मैंने तस्वीर दिखाई, और जो वो वॉशरूम जिसका जिक्र हो रहा था, वो वॉशरूम इसी रूम के अंदर, कमरे के अंदर है। ये जो कमरा ऊपर आप देख पा रहे होंगे, एक एक करके दोनों कमरों पे जूम कर दीजिए कि ये देखिए ये कमरों के अंदर में जो है वो यहाँ पर जो सेक्स टॉयज जो हैं वो चीजें मिली हुई हैं। और कुल मिलाकर तरुण अग्रवाल की अगर प्रोफाइलिंग की भी बात की जाए तो तरुण अग्रवाल बहुत सारे देशों में, लगभग 100 से ज्यादा देशों में घूम के आ चुका है। और घूमने के अलावा वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नशे कैसे होता था, नशा का मैं एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा आइएगा धीरे धीरे रुक के। और ये तस्वीर जो है वो विचलित कर देने वाली है, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो कॉन्डम की तस्वीर है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर देखिए हिमालयन आपको देख सकते हैं, पानी बोतल का पूरा कैन यहाँ पर दिखाई देगा, सिगरेट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये नाला है, ये रूम से आने वाला नाला है, उसमें ये तस्वीर जो है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा मैं कुछ और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ सकूँ और आगे बढ़ के कुछ और तस्वीरों को डिकोड कर सकूँ। तो ये देखिए इधर आएंगे तो यहाँ पर सारी सुविधाएं, यहाँ पर भी बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ पर अंदर में है। और यहाँ पर बाकायदा देखिए आपत्तिजनक चीज़ों का भंडार है पूरा यहाँ पर।
आपत्तिजनक सामानों का भंडार है। ये तस्वीर जो है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और ये देखिए बाथरूम, यहीं पर एक और जो है वो टॉय मिला था। इसके अलावा एक तस्वीर को वहां जूम कर दीजिए जहां पे टंकी लगी हुई है, वहां भी कुछ आपत्तिजनक सामग्री देखने को मिल रही है। और ये बियर बॉटल दिखाइए, ये बॉटल यहाँ पर नशे का, यहाँ पर जो है वो जमावड़ा लगता था, जमघट लगता था, जहां पर यहाँ के युवाओं को नशे में ढकेला जा रहा था, योग के नाम पर ये ढकेला जा रहा था। इसका सीधा उदाहरण, सीधा सबूत ये बॉटल है जो आप तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे सीधे तौर पर। यह बॉटल है। इसके अलावा और भी आपत्तिजनक सामग्री यहां पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर इस योग के नाम पर, इस योग के नाम पर, और ये देखिए एक और शराब की बोतल का ढक्कन मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये देखिए छत्तीसगढ़ अबकारी लिखा हुआ है इस पे, ये साफ तौर पे देखिए। और ये भी शराब की बोतल का ढक्कन है, कैप है यानी कि। और इसके तरह ऐसी सारी चीजें जो है वो आपको साफ तौर पे इस परिसर पे देखने को मिल सकती है। ऋतु, तो इससे समझा जा सकता है कि ढोंगी बाबा किस तरह से यहाँ के युवाओं को नशे की लत में ढकेल रहा था, उनको जिस्म फरोशी के धंधे पे ढकेल रहा था। और ये सभी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारी व्यवस्था उसी चीज के लिए है, उसी धंधे को अंजाम देने के लिए है। और ये देखिए इस तरह पे एक और तस्वीर दिखाइएगा कि यहाँ पर कुछ जल भी रहा है, उसको देखते हैं कि वहाँ पे क्या जलाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा परिसर ढोंगी बाबा का ही था। और यहाँ पर कुछ जलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, तो इसको भी देखेंगे कि आखिर क्या जलाने का यहाँ पर प्रयास जो है। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ों को जलाया गया है, और ये धुआं आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस आग को अभी लगाया गया है। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे बॉटल से, शराब की बॉटल है, आपत्तिजनक चीज़ें हैं, और यहाँ पर वाइग्रा की जो टैबलेट्स हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। और कुल मिलाकर इससे ये पूरा चीज़ ये बताने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है कि किस तरह से यहाँ पर नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से पनप रहा था, बहुत तेज़ी के साथ में युवाओं को यहाँ पर बुलाया जाता था, योग के नाम पे बुलाया जाता था, फिर दूसरे चीज़ों को उनको लालच दी जाती थी, दूसरे चीज़ों में उनको ढकेला जाता था। ये पूरा परिसर, ये देख सकते हैं, ये पूरा परिसर जो है वो ढोंगी बाबा तरुण अग्रवाल का ही है। इस पे साफ तौर पे आप देखिए कि ये पूरे परिसर को देखिए कि यहाँ पर गोवा के तर्ज पे, क्योंकि तरुण अग्रवाल 20 सालों तक गोवा में रहा है, वहाँ पे योग की शिक्षा, उसका कहना है, पुलिस की जब पूछताछ की तो उसमें यह कहना था कि योग की शिक्षा जो है वो वहाँ पर देता था। उसके बाद में यहाँ पर आके गोवा के तर्ज पे ही आश्रम बनाना चाहता था, जहाँ पर योग के नाम पर कुछ और धंधा, कुछ और गोरख धंधा, काला धंधा किया जा सके। और देखिए कि उसके लिए तैयारी कितनी बड़ी थी, यहाँ पर इस परिसर को निर्माण करवाने के लिए तैयारी कितनी बड़ी थी, इसकी मैं भी कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। ये कमोड्स हैं, यहाँ पर यानी कि लगभग 20-25 से ज़्यादा कमरे बनाए जाने थे। और बड़े स्तर पे जहाँ भी जाएंगे आपको शराब की शीशियाँ तो आम है, आम तरीके से यहाँ पे शराब की शीशियाँ देखने को मिलती हैं। और ये बहुत लगा हुआ है, महज रोड से 300 मीटर के दायरे पर है। और लगातार पुलिस को भी इस तरह की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर शराब जो है वो परोसा जाता है, शराब के लत पे युवाओं को ढकेला जा रहा है। गांजा यहां से जब्त किया गया है, यानी कि गांजा यहां पर जो है वो युवाओं को गांजा परोसा जाता था। और कुल मिलाकर ये ढोंगी बाबा का पूरा आश्रम है, आश्रम नहीं है, ये अय्याशी खाना है, अय्याशी का स्थल है। तरुण अग्रवाल के विदेशी लिंक को पुलिस अब तलाशने जा रही है। वहीं जल्द ही छत्तीसगढ़ की पुलिस गोवा भी जाएगी और वहां पर कैसे इसने क्रांति योगा के नाम से संस्थान की नींव रखी और उसका दायरा कहां कहां तक पहुंचा और किस किस देश और विदेश के साथ में तरुण अग्रवाल का कनेक्शन है, इस सब के बारे में आगामी समय पर जांच होती हुई दिखाई देगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, डोंगरगढ़।